हम आ गए सम नंबर 4 पे। ये भी सम बहुत ज्यादा सरल है, ठीक है, इजी है। क्या क्या दिया हुआ है इसमें? दो, अभी देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल में दो ट्रायंगल बनाया है उसने, ठीक है, एक ही ट्रायंगल में दो ट्रायंगल है। क्या क्या दिया हुआ है? AP परपेंडिकुलर BC, पहले ये लिखा हुआ है। BQ परपेंडिकुलर AC, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है? BPC AQC, BPC ये इसका मतलब होता है कॉलिनियर, मतलब एक लाइन पे तीन पॉइंट है। BPC इसका वैल्यू क्या है? AQC, एक लाइन पे तीन पॉइंट मतलब कॉलिनियर दिया हुआ है, ठीक है। अब वैल्यू दिया है, AP का वैल्यू कितना दे दिया? AP ये तो लाइन है बीच की, AP का वैल्यू 7 है। यहाँ पे BQ इसकी वैल्यू 8 है और BC इसके वैल्यू कितनी है? 12 है, ठीक है। हमको प्रूव क्या करना है? CPA, ये ट्रायंगल CPA ट्रायंगल ये वाला, ठीक है, ये सिमिलर है CQB, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ये सिमिलर है इस ट्रायंगल के, ठीक है। बहुत इजी है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? दो रीजन चाहिए होते हैं। तो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। एट दो ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है तो वही लेंगे, CPA, ट्रायंगल CPA एंड दूसरा ट्रायंगल क्या दिया हुआ है? CQB, तो उसको लिख लेते हैं CQB, ठीक है। दोनों ट्रायंगल हम लोग ने ले लिए हैं। अब देखो सबसे पहली चीज क्या दी हुई है इसमें, दोनों के दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखना। पहला CPA ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, इसमें देखो यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है ना। और दूसरा ट्रायंगल देखो CQB, इसमें भी Q बीच में जो आ रहा है उसमें भी 90 डिग्री दिया है, मतलब दोनों 90 डिग्री के मतलब क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे एंगल CPA कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, सॉरी एंगल CQB, रीजन क्या होगा? इच 90 डिग्री, दोनों कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के, दोनों का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। अब दूसरा रीजन ढूंढो। दूसरा रीजन देखो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो, दोनों ट्रायंगल देखना, CPA ये वाला ट्रायंगल हुआ CPA और दूसरा ट्रायंगल क्या है? CQB, दोनों में देखो एक एंगल सेम आ रहा है। कौन सा एंगल? C, दोनों में C आ रहा है। देखो CPA में भी C आ रहा है और CQB में भी C आ रहा है, तो ये दोनों में क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, तो उसको भी लिख लें। तो एंगल C कॉन्ग्रुएंट आएगा एंगल C, रीजन सेम एंगल, ठीक है। तो हमको दो रीजन चाहिए होता है, तो दो रीजन हमको यहाँ पर मिल चुका है। हमारा ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर प्रूफ हो गया। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल CPA सिमिलर ट्रायंगल CQB, रीजन क्या लिखोगे यहाँ पर? एंगल टेस्ट, ठीक है। तो ये देखो सिमिलर प्रूफ करना बहुत आसान है, बस तुम्हें साइड्स और एंगल जोड़ने आना चाहिए। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पहले वाले में एंगल से ही प्रूफ हो गया, दूसरे वाले में केवल साइड लिया, तीसरे वाले में भी एंगल ही यूज किया और फोर्थ वाले में भी एंगल ही यूज हो रहा है, जिससे हमने क्या किया है? ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब ट्रायंगल तो सिमिलर प्रूफ हो गया, अब उसके साइड्स भी तो इक्वल होंगे। मैंने पहले ही बोला अगर दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? उनके सारे साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो लिखेंगे क्या लिखोगे यहाँ पे? CP के साथ में क्या आएगा? CQ, तो यहाँ आएगा CP अपॉन CQ। दूसरा क्या आएगा? PA के साथ में QB, तो यहाँ आएगा PA अपॉन QB। तीसरा CA के साथ में आएगा CB, तो आ जाएगा CA अपॉन CB। रीजन क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग sides of similar triangle, ठीक है। सिमिलर लिख लेना तुम लोग, ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? हमने साइड भी लिख दिया। अब क्या करना है? केवल वैल्यूज, अब क्या करना है? वैल्यूज पुट करने और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। वैल्यू देखो किससे इसका दिया है? AP का दिया है। AP कहां है? देखो यहां PA और AP एक ही होता है। दूसरा BQ का दिया है, मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ है। BC का दिया हुआ है, मतलब इसका वैल्यू दिया है। हमको निकालना क्या है? AC, देखो यहाँ पे CA और AC मतलब एक ही हो गया, ठीक है। मतलब ये वाले पार्ट का वैल्यू नहीं दिया है तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे? हटा लेंगे, उसको लिखेंगे नहीं। तो बच क्या है यहाँ पे? PA या AP भी लिख सकते हो, QB, CA और CB। मैंने क्या किया? इसको अलग करके लिख लिया, इसके वजह से हमको वैल्यू पुट करने में क्या होगा? आसानी होगी। इसकी वैल्यू नहीं दी गई थी इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा, ठीक है। तो मैं इस साइड वाला पार्ट क्या करता हूँ? रफ कर देता हूँ। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो अब वैल्यूज देखो यहाँ पे पीए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर एपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, ठीक है, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 और बीक्यू का वैल्यू या क्यूबी का वैल्यू कितना दिया है 8, सी का वैल्यू एसी का वैल्यू को फाइंड करना है तो उसको क्या करेंगे जैसा है वैसे लिख देते हैं। और दूसरा क्या है बीसी या सीबी का वैल्यू कितना दिया है 12, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब इसमें क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस करेंगे तो कैसा आएगा 8 को सीए से मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर 8 मल्टीप्लाई सीए आ जाएगा और 12 मल्टीप्लाई आ जाएगा 7, ठीक है। अब ये जो 8 है ना इसको इस साइड लेके चल जाओ, अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा CA इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 8, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कट कर लेते हैं, कट कैसे करेंगे, यहाँ पर 8 मतलब यहाँ 4 से कट कर रहा हूँ, ठीक है, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर बच क्या रहा है, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा CA इज इक्वल टू, यहाँ 3 बच रहा है, यहाँ 7 बचा और नीचे 2 बचा, तो क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CA AC यहाँ याद रखना, 3 7 जा 7 3 जा 21, तो यहाँ आ जाएगा 21 अपॉन 2। अब तुमको मैंने बार बार बताया कि अगर 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो हमेशा उस नंबर का हाफ हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 21 का हाफ कितना होगा, 20 का हाफ कितना होता है 10 और 1 का हाफ कितना होगा 0.5, मतलब 10 और 0.5 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 10.5, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। ये CA लिखा है मैंने, यहाँ पे AC लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, CA लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तुमको डिवाइड नहीं जमता तो मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ, 2 को अगर 21 से डिवाइड करता हूँ तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 0 आ गया। अब देखो ये 1 आ गया नीचे, है ना, तो यहाँ क्या डालेंगे 0, ठीक है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 डाल के फिर मैं 1 को नीचे ले लूंगा, फिर पॉइंट डाल के यहाँ पे 0 बढ़ा सकता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, तो 10.5 आ गया, ठीक है। तो याद रखना 10.5 कैसे आया है, यहाँ पे C का वैल्यू कितना आ गया 10.5, समझ में आया ना आप लोग को। ध्यान से देखो ये पार्ट मैंने वैल्यूज पुट किया है, फिर उसके बाद क्रॉस में लिख दिया, 8 जो है ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे तो उससे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में चला गया, मैंने इन दोनों को 4 के टेबल से कट किया तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 2 है, ठीक है। अब जो जो बच रहा है मैंने उधर सब लिख दिया, यहाँ 3 बचा था और 7 तो लिखा, नीचे 2 बचा है तो वो लिख दिया, 3 7 जा 21 आता है 21 लिखा, फिर 21 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 10.5, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सम नंबर 5 चालू करते हैं। तो स्टूडेंट हम आ गए सम नंबर 5, ठीक है। ये सम थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है देखो, ये एक ट्रेपेजियम है, सबसे पहले तो याद रखना ये क्या है ट्रेपेजियम है, ठीक है, और इसके साइड PQ पैरेलल है साइड SR के, मतलब PQ जो है वो पैरेलल है SR के, ठीक है। उससे और क्या क्या दिया है, AR का वैल्यू दिया 5AP, AS का वैल्यू दिया 5AQ और तुम्हें निकालना है SR = 5PQ। हमको क्या करना पड़ेगा पता है, इसमें दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो ये वैल्यूज भी आने लग जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन क्वाड्रिलेटरल PQRS है ना, इन ट्रेपेजियम PQRS, ठीक है। ट्रेपेजियम PQRS क्या लिखा हुआ है, साइड PQ पैरेलल है साइड SR, ठीक है। कहाँ है, क्या दिया हुआ ये गिवन में दिया है, ठीक है। अब जो जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, AR = 5AP, AR = 5AP, ये कहाँ दिया हुआ है, ये भी गिवन में दिया हुआ है, गिवन, ठीक है। इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, क्या होगा कि AP है ना, इसको इस साइड लेके आ जाओ तो क्या आएगा AR अपॉन AP, अपॉन में आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 5/1, इसको दे दो इक्वेशन
यहाँ ए आर इज इक्वल टू 5 AP लिखा हुआ है, ठीक है। बस मुझे क्या करना है, जो AP है ना इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया ए आर के नीचे, वहां क्या बचेगा, अब यहाँ पे रेशो में आ गया तो वहां पे भी तो बनाना पड़ेगा ना रेशो, इसलिए 5/1 आ गया वहां पे, ठीक है। अब दूसरा वाला सेट लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, ए एस इज इक्वल टू क्या है 5AQ, ये भी कहां दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको भी लिख लेते हैं, तो ये AQ1 है, इसको इस साइड लेके आ जाओ तो क्या आएगा, AS/AQ इज इक्वल टू 5/1, ये भी 5/1 ही आता है क्योंकि इसमें भी 5 ही दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। अब 2 लिख लिया है इसको। अब क्या करना है हम लोग को, अब हमारे जो दो ट्राइंगल लेना है उसको सिमिलर प्रूव करना है, तो दो ट्राइंगल कौन सा लेंगे, एट ट्राइंगल, देखो ए बीच में है ना तो ए से लेते हैं, पहला क्या लेंगे ARS, ये वाला ट्राइंगल ARS, तो यहाँ जाएगा ट्राइंगल ARS। अब दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा लेंगे, अब यहाँ ए से स्टार्ट किया ना, दूसरा भी लेना APQ, ये वाला ट्राइंगल APQ, ठीक है। यहाँ जाएगा ट्राइंगल APQ, ठीक है। अब मैंने इस साइड वाला देखो पूरा का पूरा जो गिवन अप प्रूव लिखा था वो मैंने यहाँ पे रफ कर दिया है, क्योंकि बाद में रफ करने से अच्छा मैंने उसको पहले से रफ कर दिया। आप लोगों को इतना ये वाला चीज आपने लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। तो अब क्या कर लेते हैं हम लोग, उसको सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं, किसको, ARS और APQ को हम लोग क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करना देखो तुमको पता ही है कि दो रीजन चाहिए होते हैं, तो फटाफट वो दो रीजन ढूंढ लेते हैं। पहला क्या, ध्यान से देखना ARS और APQ। अब देखो ध्यान से देखोगे ना तो ARS ये वाला ट्राइंगल, APQ ये वाला ट्राइंगल, दोनों x बनाना है ऐसा, है ना। तो x बनाया तो ये और ये वाला ट्राइंगल क्या हो जाती है, सॉरी ये और ये नीचे ऊपर वाला जो एंगल होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। कैसे होगा इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ARS, ये बीच में है, ए को बीच में रखना पड़ेगा, मैंने पहले बोला मेन एंगल बीच में होता है, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ए को बीच में रखना, तो कैसे करेंगे SAR, तो लिखेंगे SAR कॉन्ग्रुएंट, और दूसरा S से स्टार्ट किया तो यहाँ किससे स्टार्ट करोगे, Q से, तो क्या आएगा QAP, रीजन क्या आएगा यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एक तो रीजन मिल गया हम लोगों को, दूसरा रीजन ढूंढना है। याद रखना ऐसा कोई भी डायग्राम आता है तो उसके अंदर सिमिलर प्रूफ करना बहुत आसान होता है, क्योंकि दोनों चीज मिलती है इसमें, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी मिलता है और अल्टरनेट एंगल भी मिलता है। अल्टरनेट एंगल मतलब Z, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हमने ले लिया, जिसके वजह से हमको एक रीजन मिल गया। अब Z ढूंढते हैं। Z देखो सिंपल सा है, तुम्हें दिखता होगा सामने, देखो ये देखो Z बन रहा है ना, PQA और ASR, ये Z बन जा रहा है, ठीक है। तो उसको भी ले लेते हैं, क्या लिखेंगे PQA कॉन्ग्रुएंट होगा ASR, रीजन अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। अब देखो दो रीजन तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब दो ही रीजन चाहिए होते हैं किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए, प्रूफ कर लेते हैं। वहां देखो हमारा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ARS सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल APQ के, रीजन दो एंगल ही मिले ना हम लोग को, रीजन में लिखेंगे एंगल टेस्ट, ठीक है। तो दो ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब ट्राइंगल सिमिलर तो उसके साइड्स भी सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब उसको मुझे लिखना है, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे वाला सॉल्व करता हूं, ठीक है। इसको रफ करना तो ये वाला पार्ट में उसकी मुझे जरूरत है, तो इसलिए मैं इस वाले पार्ट को ही रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, मैंने
दोनों ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को क्या कर चुका हूं मैं, सिमिलर प्रूव कर चुका हूं। ठीक है, तो सिमिलर प्रूव कर लिया, तो अभी क्या लिखना है, उससे करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख लेते हैं। तो साइड कौन कौन सा आएगा, ध्यान देना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो वाला पार्ट मैंने रफ कर दिया, तो ट्राइंगल तो हमारे पास है ना यहाँ पर, तो वो ट्राइंगल के हिसाब से मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ट्राइंगल लिख देता हूँ, ट्राइंगल ARS सिमिलर है ट्राइंगल APQ के। हम लोग कैसे प्रूव किया था उसको, एंगल टेस्ट से ना, तो मैंने उसको वापस से रिपीट कर दिया, आप लोग रिपीट मत कीजिएगा। ठीक है, मैंने कल यहाँ रफ किया है इसलिए इसको वापस से लिखा। तो इसके अभी साइड्स कैसे आएंगे, AR के साथ में क्या आ जाएगा, AP, तो AR अपॉन AP आ गया। RS के साथ PQ आएगा, तो आएगा RS अपॉन PQ। और AS के साथ AQ आएगा, तो आएगा AS अपॉन AQ। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो मैंने वो लिख दिया, आप लोग सिमिलर पूरा लिखिएगा और ट्राइंगल भी पूरा लिखिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे, ये वाला पार्ट देखो, साथ से वहां कंपेयर करते हैं। इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 क्या है, AR अपॉन AP। देखो ये वाला पार्ट AR अपॉन AP, उसका वैल्यू कितना दिया है, 5 अपॉन 1। ठीक है, और दूसरा देखो AS अपॉन AQ, ये वाला पार्ट AS अपॉन AQ, इसका भी वैल्यू 5 अपॉन 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनमें दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। मैं ये वाला पार्ट लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे AR, ये वाला पार्ट लेते हैं, ये दोनों का। ठीक है, यहाँ लिख देंगे RS अपॉन PQ इज इक्वल टू AS अपॉन AQ का वैल्यू कितना है वहां पे, AS अपॉन AQ कितना है, 5 अपॉन 1, तो यहाँ लिख देते हैं 5 अपॉन 1। ठीक है, 5 अपॉन 1 वहां पे मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, बस यहाँ पे क्रॉस कर देना। मैं यहाँ पे थोड़ा कर देता हूँ, इसको केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ लिख देंगे, देयरफॉर यहाँ लिखना है, याद रखना, फ्रॉम कहां से मिला है तुमको, 1 and 2, ये कहां से लिखा है, फ्रॉम 1 and 2। अब क्या करना है, क्रॉस कर लेना है। तो यहाँ RS का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, RS से आने वाला, तो यहाँ लिखेंगे RS। PQ का मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से, तो क्या आएगा 5PQ। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। कितना इजी था ना, इजी है ना, कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या है, ये जो दिया है वो पहले प्रूफ लिख लिया पूरा, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो एंगल यूज किए, वर्टिकली अपोजिट एंगल और अल्टरनेट एंगल, है ना, इसमें से जोड़ के वो लिख लिया। अब दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए, तो उनके साइड भी क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, अब दो साइड, ये देखो, ये वाला साइड और ये वाला साइड का वैल्यू आपको पता है, इक्वेशन 1 और 2 में कितना है, 5 अपॉन 1, तो यहाँ पे केवल 5 अपॉन 1 रखना है तुम्हें। और फिर 5 अपॉन 1 रख के मैंने क्या किया, RS अपॉन PQ लिखा, 5 अपॉन 1 रख के क्रॉस कर दिया। क्रॉस किया तो क्या आ गया, 1 का मल्टीप्लाई RS से किया तो RS से आने वाला है, 5 का मल्टीप्लाई PQ से किया तो 5PQ आ गया। और ये तुम्हारा क्या है, प्रूव करना था। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सम नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम आ गए सम नंबर 6 पे। ये भी देखो लास्ट वाले सम जैसा ही है, इसको पहले क्या करेंगे, क्या क्या दिया मैं बता देता हूँ। AB पैरेलल साइड DC, एक्चुअल में ये भी ट्रेपेजियम ही है। ठीक है, ट्रेपेजियम ऐसा ही दिखाई देता है। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि जो दो, इसमें दो पैरेलल साइड्स होते हैं, जो कि देखो यहाँ लिखा है AB पैरेलल किसके, DC के। ठीक है, पैरेलल, और डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2, तो इसने क्या दिया, AC और BD, ये दोनों पॉइंट ऊपर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ट्रांसवर्सल लाइन है, मतलब ऐसे होता है, ये दो पैरेलल लाइन है और बीच में एक लाइन कौन सी होती है, ट्रांसवर्सल होती है। ठीक है, तो याद रखना है इसको। तो दो तो है ना यहाँ पे ट्रांसवर्सल, एक तो देखो यहाँ पे ये BD है और दूसरी क्या है, CA या AC ले सकते हो। ठीक है, और क्या क्या दिया है, AB का वैल्यू 20 दिया है, DC का वैल्यू कितना दिया है, 6, OB का वैल्यू दिया है, OB कहाँ है, O और B, इसका वैल्यू दिया है 50, हमको निकालना है OD। ठीक है, तो ये निकलेगा कैसे, जब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ होंगे, तब करस्पॉन्डिंग साइड्स में लिखिए।
अब फिर वैल्यू पुट करके हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो दो ट्रायंगल ले लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रापेजियम क्या है, ABCD, ABCD, ठीक है। यहां से ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, साइड AB पैरेलल साइड क्या है, साइड DC, ठीक है। तो गिवन में तो मैंने सारा चीज वही लिखा हुआ है जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड में भी वही लिखा है जो फाइंड करना है, ठीक है। ये कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर, तो आप लोग भी गिवन और प्रूफ वहां से देखकर लिख सकते हैं। मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, सॉल्यूशन का ये दो लाइन भी मैंने गिवन से ही लिया हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, उनको सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो एट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो ध्यान देना है, यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट इन पॉइंट क्या है, पॉइंट O, इंटरसेक्ट किस पे कर रहा है, पॉइंट O पे कर रहा है। मतलब ये दोनों के दोनों कौन से ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन जब भी मिल जाती है पैरेलल लाइन के साथ में तो क्या बना देती है, अल्टरनेट एंगल। तो इसने सीधा बोला हुआ है कि तुम्हें अल्टरनेट एंगल मैंने दिया है, ठीक है। और तुमको दूसरा चीज तो पता ही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हमारे पास हमेशा रहता है इस वाले डायग्राम में, तो हमको दोनों यूज करना है, सिमिलर प्रूफ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ चीज जो दिया हुआ उसको यूज कर लेते हैं ना। तो क्या लिखा है, डायगोनल AC एंड BD आर इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो हम BD नहीं लेंगे, केवल AC लेके करते हैं। मैंने पैरेलल तो लिख ही दिया, तो लिखेंगे एंड दे ट्रांसवर्सल लाइन आर AC, ठीक है। मैंने AC ले लिया, मैंने BD नहीं लिया, BD भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है वो, AC लो चाहे BD लो। अब ये दो चीज अगर तुम लिख देते हो तो तुमको क्या मिल जाता है, अल्टरनेट एंगल मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, BAO और OCD या DCO ले सकते हो, ठीक है। यहाँ लेते हैं एंगल BAO, तो यहाँ लिखेंगे BAO कॉन्ग्रुएंट होगा इससे OCD या DCO, ठीक है, DCO। रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम, ठीक है। अल्टरनेट एंगल थ्योरम, उसको मैंने इक्वेशन क्या दे दिया, 1, क्योंकि हम इसको यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम दो साइड, अपने दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। दोनों ट्रायंगल कौन सा लेंगे, एट ट्रायंगल, ये समझ में आया ना आप लोग को। देखो ध्यान देना, साइड AB पैरेलल साइड DC, क्या लिखा है, साइड AB पैरेलल साइड DC, ठीक है। और उसका ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, AC, और AC क्या है, ट्रांसफर। तो देखो ना यहाँ पे Z बन रहा है ना ऐसे, और तुमको बताया मैंने कि ये दोनों वैल्यू क्या होते हैं, सेम होते हैं, और ये बन क्या रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो लिखना कैसे, तो यहाँ से लिखेंगे BA, यहाँ बीच में O है तो O लिख दिया, और यहाँ के ऊपर क्या है, CD है, तो OCD ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो BAO और OCD ऐसा Z बना के मैंने लिखा है वहां पर, ठीक है। अब दो ट्रायंगल कौन सा लेना है, तो हम लोग ये लेंगे OCD, ये पहला वाला ट्रायंगल लेंगे OCD, ये वाला, ठीक है। क्या लिखेंगे, एट ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है, OAB, तो लिखेंगे OAB एंड ट्रायंगल OCD। मैंने दो ट्रायंगल से लिए OAB एंड OCD। अब इन दोनों को क्या प्रूव करना है, हमको सिमिलर प्रूव करना है। तो दो रीजन तो हमको आसानी से मिल जाएंगे, पहला तो हम लोग को मिल चुका है इक्वेशन 1 में, तो उसी को रिपीट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, BAO कॉन्ग्रुएंट है कहां पे, DCO के। रीजन क्या आएगा, फ्रॉम 1, ठीक है। हमको कहां से मिला ये, इक्वेशन 1 से, कहां से मिला, इक्वेशन 1 से, है ना। यहाँ पे यही चीज तो रिपीट करना है यहाँ पर, हाँ। अब दूसरा एक रीजन और चाहिए, तो दूसरा रीजन कहां से मिल जाएगा हमको, देखो यहाँ पर ये वाला है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो उसको ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, COD, और यहाँ C से स्टार्ट किया तो यहाँ AOB, यहाँ क्या लिखेंगे,
ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट क्या आ जाएगा, ए ओ बी लिया, यहां से लेंगे सी ओ डी, सी ओ डी। रीजन क्या आएगा यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया आप लोग को? देखो ध्यान से, ये तो अल्टरनेट एंगल लिया, आपको बताया मैंने अल्टरनेट एंगल कैसे आया, और दूसरा वाला चीज क्या है, वर्टिकल अपोजिट है, तो वर्टिकल अपोजिट देखो एंगल लिया कैसे आता है। अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया, समझो मैंने ये लिया ओ ए बी, मतलब अगर मैंने लिया ए ओ बी, ऐसा लिया ए ओ बी, तो अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया तो दूसरा भी एंगल यहां से आएगा सी ओ डी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां से स्टार्ट करता बी ओ ए, तो दूसरा एंगल क्या आ जाता डी ओ सी, ठीक है, ऐसा लेना। तो हमको दो रीजन मिल गए, हमारा जो दोनों ट्रायंगल हो गया वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो यहां लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर ट्रायंगल ओ सी डी। रीजन क्या आएगा, एंगल टेस्ट, तो यहां जाएगा रीजन क्या आएगा, मैं यहां लिख देता हूं एंगल टेस्ट, ठीक है। हमने क्या यूज किया है, दो एंगल ही यूज किया ना, दो एंगल से हमारा क्या हो गया, वो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इस साइड रफ करके आप लास्ट वाला आंसर निकाल लेता हूं। दो ट्रायंगल है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिख लेते हैं, क्या आएगा OA अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ का OA लिया तो यहाँ का क्या आएगा OC आ जाएगा, यहाँ नीचे आएगा OC। दूसरा AB लूंगा तो क्या आ जाएगा CD आ जाएगा, तो यहाँ आएगा AB और यहाँ आ जाएगा CD। और फिर उसके बाद OB लूंगा तो क्या आ जाएगा OD आ जाएगा, तो OB के साथ में क्या आ गया OD। रीजन करस्पॉन्डिंग sides of similar triangle, ठीक है। आप लोग पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में थोड़ा लिख रहा हूं लेकिन आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यूज क्या क्या दिया हुआ है, देखो किसका इसका वैल्यू दिया है, AB का वैल्यू दिया, OA और OC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मतलब ये 4 का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये 4 लेंगे हम लोग, ठीक है। AB का वैल्यू कितना है यहाँ पर, ये नहीं दिया हुआ है, तो इसको नहीं लेते हम लोग, क्या लिख देंगे, बच क्या रहा है AB अपॉन CD है और OB अपॉन OD, ठीक है। अब इसका वैल्यू रखना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। AB का वैल्यू कितना है 20, C और CD DC CD एक ही होता है, तो उसका वैल्यू कितना दिया है 6, OB का वैल्यू दिया है 15 और OD तुमको क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो OD का मल्टीप्लाई 20 होगा तो क्या आ जाएगा देयरफॉर OD मल्टीप्लाई 20 और 15 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब ये 20 है ना, इसको उस साइड लेके चल जाओ, तो OD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 6 सॉरी लिख लेते हैं पहले 15 6 अपॉन 20, ठीक है। अब इसको कट कर लेते हैं, तो यहाँ जाएगा 5 के टेबल से दोनों कट करते हैं, या दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा OD इज इक्वल टू 15 6 कितना हो जाएगा 90 अपॉन कितना आ जाएगा 20। अब इसको डिवाइड कर दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं 20 और 90, 24 जा 80, 9 में से 8 गया 1 0, पॉइंट डालो यहाँ पे 0 बढ़ा लो, तो 25 जा 100, कितना आ गया 4.5 आ गया, ठीक है। तो OD का वैल्यू कितना आ जाएगा 4.5, तो इसको कट कर लेते हैं, तो OD इज इक्वल टू कितना आ गया 4.5, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा ये सम कंप्लीट हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई चीज नहीं समझ में आई है तो मैं आपको वापस से बता देता हूं। देखो यहाँ पे मैंने सिमिलर प्रूफ किया, आपको समझ में आया ना,
ओ ए पी और ओ सी डी है, ओ सी डी लिया मैंने, ओ ए पी ये ट्राइंगल लिया और ओ सी डी ये ट्राइंगल लिया, ठीक है। इन दोनों को मैंने क्या किया, सिमिलर प्रूफ किया। सिमिलर इस ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे डायग्राम में हमें क्या होता है, आसानी से सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हमको हमेशा मिल जाती है, या तो ये वर्टिकली अपोजिट मिल जाता है या तो अल्टरनेट एंगल मिल जाता है, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल हम लोगों ने पूरा ऑलरेडी यहाँ पे प्रूव किया हुआ उसको, तो वही मैंने रिपीट किया यहाँ पर। और दूसरा वाला क्या बना दिया यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। ये देखो ये ऊपर नीचे है ना, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट वाला एक्स बनाता है, तो मैंने क्या लिखा वहां पे ए ओ बी, ये वाला पार्ट बीच में आ गया, और सी ओ टी ये वाला पार्ट क्या आ गया, बीच में आ गया, ठीक है। इसके वजह से ये दोनों रीजन से हमारे ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गया। और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं, उनके साइड्स इक्वल हो जाते हैं, तो मैंने सारे साइड्स को लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब जो हमको क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है, तो वैल्यूज पुट किया, तो ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, ये इसमें के वैल्यू नहीं दिए हुए, ये चार में के ही वैल्यू दिए हुए हैं, तो इसको मैंने यहाँ पुट किया, नीचे रख लिया इसको, इसमें वैल्यू डाल दिया, और फिर उसके बाद दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ऐसा आ गया, ठीक है। जैसे 20 मल्टीप्लाई ओडी, तो ओडी मल्टीप्लाई 20 लिख दिया यहाँ पे, और 15 मल्टीप्लाई 6 था तो वो लिख दिया। फिर 20 मल्टीप्लाई उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड में लिख दिया मैंने। 15 6 से कितना होता है 90, ठीक है, तो 90 लिखा, नीचे है 20, 20 से 90 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 4.5, देखो यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो ओडी का वैल्यू कितना आ गया 4.5, ओडी का वैल्यू कितना आ गया 4.5, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सम नंबर 7 करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। तो देखो मैंने कुछ चीजें यहाँ पे सॉल्व करके रखी हुई है, जिससे तुम्हें समझाने में थोड़ा आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या दी हुई है, देखो डायग्राम जो है, डायग्राम देख के लोग कुछ लोग घबरा जाते हैं कि डायग्राम इतना हार्ड है तो सम कितना हार्ड होगा, लेकिन सम हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो देखो क्या क्या चीज दी हुई है, पहले गिवन में देख लेते हैं। एबीसीडी से पैरेललोग्राम, मतलब एबीसीडी क्या है, ये एबीसीडी क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, बीईसी, ये मतलब कॉलिनियर है, एक लाइन पे 3 पॉइंट, एबीटी, एबीटी, ठीक है, ये भी क्या है कॉलिनियर, जो एक लाइन पे 3 पॉइंट है। और यहाँ पर डीईटी, डीईटी, ये भी क्या है कॉलिनियर है, एक लाइन पर 3 पॉइंट, ठीक है। हमको प्रूव क्या करना है, डीई मल्टीप्लाई बीई, मतलब डीई मल्टीप्लाई बीई और सीई मल्टीप्लाई टीई, ये वाला, मतलब देखा जाएगा तो ये पार्ट, ये चारों साइड्स को क्या करना है, हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो अगर ये चार साइड को प्रूव करना है तो ट्राइंगल भी यही दोनों लेने पड़ेंगे हम लोग को, ठीक है। तो अभी मैं एक शॉर्टकट में तुमको बता देता हूँ कौन सा ट्राइंगल लिया जाता है, ठीक है। तो कौन सा ट्राइंगल लिया जाएगा, ये वाला पार्ट लिया जाएगा, क्योंकि मुझे यही साइड्स प्रूव करनी है। लेकिन ये ट्राइंगल लाएंगे कैसे, उस चीज को लाने के लिए क्या करेंगे, प्रूफ। प्रूफ में क्या क्या चीज लिखना है, देखो क्या क्या लिखा हुआ है। साइड AB पैरेलल साइड DC, मतलब साइड AB पैरेलल साइड DC, मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बताया ना, जो पैरेललोग्राम्स होता है, पैरेललोग्राम नाम से समझ में आता होगा आपको कि पैरेलल होगा, इसमें जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या हो जाती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, AB पैरेलल है DC के, तो यहाँ पे पहला लाइन वो लिखा हुआ है, ठीक है। सेकेंड, अब देखो AB और DC को ही देखो, ध्यान से देखना ये AB है, तो मैं 80 लिख सकता हूँ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये तीनों की तीनों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉलोनी है। देखो ABT, एक ही लाइन पे 3 पॉइंट है, तो मैं AB की जगह क्या लिख सकता हूँ, 80 लिख सकता हूँ। तो मैंने पूरा यहाँ पर क्या लिखा है, 80 लिखा हुआ है, ठीक है। पैरेलल तो पैरेलल, और DC जैसा है वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखना, DC के नीचे नहीं है ना कोई लाइन, नहीं तो DC के साथ में भी वो कर सकते थे हम लोग, लेकिन यहाँ AB लिखा है ना, तो AB के साथ में क्या लिख दिया मैंने, AB की जगह पर क्या लिख दिया मैंने, AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं, क्योंकि ABT ये तीनों की तीनों क्या है, कॉलिनियर है, एक लाइन पर है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं एंगल CDT, एंगल CDT कहाँ लिखा हुआ है, जुड़ो, देखो यहाँ पर CDT, ये देखो ये वाला CDT यहाँ तक है,
ठीक है, यहां से लेके यहां तक CDT। और दूसरा क्या लिखा है BT, सॉरी CDT लिखा है, तो उसके बाद लिखा है ATD। ATD कहां से आएगा, देखो ATD एक्चुअल में ये बन क्या है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है, अल्टरनेट Z बन रहा है। देखो CDT यहां तक लिया सबसे पहला एंगल, और दूसरा एंगल कहां से लिया, यही एंगल है, देखो ATD। ठीक है, अगर मैं देखूंगा ध्यान से, देखो ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो ये भी तो Z ही है ना, तो ये क्या बन गया यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बन गया। और बना किस वजह से, ध्यान से देखना किस वजह से बना है। अगर इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे क्या लिखा है, देखो AT है ना, ये AT, ये पैरेलल है किसके, इसके DC की, DC लिखी हुई है ना यहाँ पर, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, और ध्यान से देखोगे तो ये वाला, ये लाइन जो बीच में DET वाली लाइन, ये क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या लाइन है, कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, जिसकी वजह से यहाँ पे देखो ये दोनों एंगल मिले हमें, जो कि अल्टरनेट एंगल है। कैसे होगा अल्टरनेट एंगल, देखो पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है CDT और फिर ATD। ठीक है, चाहे तो तुम ऐसे भी लिख सकते थे, DTE भी लिख सकते थे, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग दो ट्राइंगल है ना, इसीलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ATD लेना पड़ेगा, यहाँ CDT और यहाँ ATD। ठीक है, तो हमको अल्टरनेट कैसे मिला, इस पैरेलल की वजह से। ठीक है, पैरेलल की वजह से हमको क्या मिल गया, ये अल्टरनेट एंगल मिला। लेकिन अभी भी देखो उसमें भी एक चीज है, अल्टरनेट एंगल में क्या लिखा हुआ है, CDT ये लाइन लिखा हुआ है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, CDE भी तो लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो DET एक ही लाइन पर 3 कॉलिनियर है, एक लाइन पे 3 पॉइंट है, मतलब कॉलिनियर है, तो मैं इतना बड़ा लिखने से अच्छा इसको DE ना लिख दूं, बात तो वही होगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, CDE लिया, मतलब ये वाला एंगल लिया। एक T तक था ना, तो T तक कैसे, DET क्या कॉलिनियर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इतना T तक लिखने से अच्छा क्या लिखूंगा, मैं E तक लिख लूंगा, तो क्या आ जाएगा CDE। ठीक है, और दूसरा वाला पार्ट क्या था, ATD था, तो ATD देखो ATD यहां तक था, तो मैं यहां से क्यों ना लिख दूं, क्योंकि ABT तो क्या है, कॉलिनियर है, एक लाइन पे 3 पॉइंट है, तो मैं अगर B से भी लिखूंगा, एक को हटाकर B से लिखूंगा तो भी चलेगा, तो मैं क्या ले लूंगा यहाँ पे BTE। ये तो तुमको पता ही है कॉलिनियर है, तो मुझे D तक जाने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखूंगा BTE। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अभी भी देखो तो Z ही बन रहा है ना, बस मैंने ये वाला ऊपर का पार्ट नहीं लिखा है इसमें। ठीक है, तो याद रखना, तो क्या आ जाएगा, CDT की जगह क्या लिखेंगे, CDE। क्यों, कॉलिनियर की वजह से, क्योंकि DET क्या है, एक ही लाइन पर 3 पॉइंट है, तो मैं T तक ना लिखकर E तक लिखूंगा। और दूसरा ATD की जगह क्या लिख दूंगा मैं, BTE, क्योंकि देखो ABT भी क्या है, एक ही लाइन पे 3 पॉइंट है, तो मैंने B से स्टार्ट कर दिया, और DET भी एक ही लाइन पे 3 पॉइंट है, तो मैंने E तक खत्म कर दिया, तो आया BTE। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिख देना, वैसा क्यों किया तुमने, देखो रीजन लिखा भी यहाँ पर, ABT एक लाइन पर 3 पॉइंट, मतलब कॉलिनियर की वजह से मैंने उस बड़े से लाइन को क्या कर दिया, शॉर्ट लिख दिया। ठीक है, तो क्या हो गया मेरा, ATD की जगह क्या आ गया, BTE आ गया, और CDT की जगह CDE आ गया। ठीक है, अब उसको इक्वेशन क्या दे दिया, 1। अब क्या करेंगे, यही वाला जो चीज है, मुझे कौन सा ट्राइंगल चाहिए था, एक्चुअल में यही तो ट्राइंगल चाहिए था ना, तो उसके हिसाब से ये पूरा अरेंजमेंट किया गया है कि मुझे ये एंगल मिल जाएगा, इधर का ये एंगल मिल जाएगा, और यहाँ का ये एंगल मिल जाएगा, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, एक एंगल का मेरे पास रीजन आ जाएगा। इस चीज की वजह से हमने ये सारी चीजें यहाँ पर यूज की हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल ले लेंगे। कौन सा 2 ट्राइंगल लेना, मैंने पहले ही बताया, वही 2 ट्राइंगल लेना है। पहला ट्राइंगल कौन सा होगा, CDE, ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा, BTE, ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये ट्राइंगल हो गया और ये वाला ट्राइंगल हो गया।
दो ट्रायंगल। अब अगर उसको सिमिलर प्रूफ कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ही देखो, एक तो रीजन मुझे पहले से मिला हुआ है, हमने ऊपर बना के उसको अरेंज करके अब वो ये वाला रीजन निकाल लिया, तो उस रीजन को सबसे पहले लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, एंगल सी डी ई कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी टी ई। रीजन क्या है, फ्रॉम 1। हमको कहां से मिला, इक्वेशन 1 हमने उसी के लिए तो इतना अरेंजमेंट किया गया ना, इसके लिए तो हमको 1 मिल गया। ठीक है, अब एक और ढूंढना है। अब ध्यान से देखो, ये बहुत इजी है, दूसरा वाला आसानी से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखो यहाँ पर ये भी तो एक्स ही बन रहा है ना, एक्स ही बन रहा है ना, देखो ऐसा बन रहा है, ओ ऐसा, तो ये भी तो एक्स ही है ना, क्रॉस करके तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या करना है, इसमें ले लेना है। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट में क्या होता है, मेन एंगल बीच में रहेगा, तो क्या लिखेंगे, ई है ना मेन एंगल, तो सी ई डी आएगा, तो यहाँ लिखेंगे सी ई डी कॉन्ग्रुएंट। दूसरा क्या आ जाएगा, सी ई डी लेंगे, दूसरा क्या आएगा, बी ई टी। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा, बी ई टी। रीजन एंगल, रीजन क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखो ये दो ट्रायंगल मैंने लिया, और दो ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए, सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए होता है, दो रीजन चाहिए होता है। तो मेरे पास दोनों रीजन आ गए, एक मुझे यहाँ से मिल गया और एक मैंने यहाँ डायग्राम में से निकाल लिया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो रीजन मिल गए, तो मेरा वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी डी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी टी ई। रीजन ए टेस्ट, मतलब एंगल एंगल टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट से क्या हो गया, बना दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर ग्रुप हो गया। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ये वाला रफ करके आगे का आंसर निकाल लेता हूं। ठीक है, रफ करता हूं मैं। ठीक है, अब ये वाला देखो, ट्रायंगल तो सिमिलर प्रूफ हो गया। अब ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो मैंने बार बार बताया आप लोगों को कि सारे साइड्स क्या हो जाते हैं, वो भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं फटाफट साइड लिख देता हूं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, देखो यहाँ CD है, तो CD के साथ क्या आने वाला है, BT। क्या आ जाएगा, CD अपॉन BT। दूसरा क्या है, DF है, तो DF के साथ TE आ जाएगा। ठीक है, DF कहां से आया, ई है वो। ठीक है, ये ई है, गलती से मैंने लिख दिया वहां पे। क्या आ जाएगा, डी के साथ क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। और लास्ट वाला क्या आ जाएगा, सीई के साथ में बीई आ जाएगा। तो सीई के साथ क्या आ गया, बी। रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग sides of similar triangle। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा, आप लोग पूरा लिखिएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमारा आंसर क्या था, ध्यान से देखो आंसर क्या था। उसमें क्या लिखा था आंसर में, DE मल्टीप्लाई BE इज इक्वल CE मल्टीप्लाई DE, ये लिखा हुआ था। तो अब हमको क्या करना है कि इधर 6 साइड्स लिखी हुई हैं, तो 6 साइड में से हमको 4 साइड ढूंढनी है। देखो यहाँ पर, यहाँ DE है, BE है, BCE है, DE है, सबके एंडिंग में EE है। क्या ये वाले पहले वाले पार्ट में E है, नहीं है, तो इसको हटा देंगे, जो बचा है उसको लिखते हैं। तो क्या बचा हुआ है, DE बचा है, उसके साथ में TE है, और CE बचा हुआ है, उसके साथ में BE। ठीक है, अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DE का मल्टीप्लाई BE से होगा, तो आ जाएगा DE मल्टीप्लाई BE, और CE का मल्टीप्लाई TE से होगा, तो CE मल्टीप्लाई TE। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, आंसर है, आंसर। देखो एक चीज बताता हूं मैं, सम बहुत ज्यादा इजी है,
सम बहुत ज्यादा इजी है। बस आप लोग को देखो ये पैटर्न, ये सिमिलर प्रूफ करने आना चाहिए दो ट्रायंगल्स। अगर वो दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो आगे वाला पार्ट तो बहुत ज्यादा इजी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना, पहले मैंने क्या लिया, साइड ए बी पैरेलल साइड ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है। अब ए बी को मैंने क्या किया, अब मुझे क्या करना, मुझे पता है ये दो ट्रायंगल लेना, मुझे उसके हिसाब से सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए साइड ए बी को मैंने क्या लिखा, साइड ए बी को क्या लिख दिया, साइड 80 पूरा, क्योंकि वो कॉलम ही याद है, एक लाइन पे 3 पॉइंट है तो मैं वो लाइन ले सकता हूं पूरा, ठीक है। फिर यहां पे 80 देखो ये 80 पूरा आ गया और यहां CD आ गया, दोनों पैरेलल हो गए। अब बीच का लाइन क्या है, DT क्या हो गया है, ट्रांसवर्सल हो गया है। जब ऐसा कुछ भी चीज अरेंज हो जाता है, जब दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन आ जाती है तो वो क्या बनाती है, अल्टरनेट एंगल बनाती है, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल के लिए कौन सा एंगल आ जाएगा, अल्टरनेट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो CDT, ठीक है, और दूसरा क्या है ATD, ठीक है। तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस दोनों ट्रायंगल के हिसाब से अरेंज करना है ना, तो इस ट्रायंगल के हिसाब से क्या आ जाएगा, CDT क्या आ जाएगा, CDE आ जाएगा, यहां तक ले लेंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल के हिसाब से इसकी तो जरूरत नहीं है मुझे, तो कहां से ले लेंगे, BTE, ये वाला पार्ट ले लेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल के हिसाब से अरेंजमेंट किया गया, तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे CDE मिल गया और यहाँ पे BTE मिल गया, मतलब एक रीजन मुझे मिल गया, ठीक है। अब मैंने वही दो ट्रायंगल, वही जो एंगल मैंने बनाया है उसी को ट्रायंगल बना लिया। तो CDE ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल CD एंड ट्रायंगल BT। पहला रीजन मुझे यहाँ से यहाँ मिल गया, क्योंकि यही चीज मैंने इसी सब चीजों के लिए इसको प्रूव किया था, तो ये आ गया पे। और एक और रीजन चाहिए तो मैंने यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल लेके आ गया, इसके वजह से मेरा एक ट्रायंगल सिमिलर हो गया, सिमिलर होने से उसके सारे साइड सिमिलर हो गए, और साइड में से जो मेरा आंसर वाला पार्ट है उसको चुन के बाहर निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सम नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट हम आ गए सम नंबर 8 पर। ये दुनिया का सबसे इजी सम होगा अगर आपको सिमिलर प्रूव करने आता है दो ट्रायंगल को, तो क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है, इसमें दो साइड से ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है गिवन में कि ये क्या है, सिमिलर है, ठीक है, मतलब इक्वल है, ठीक है। और दूसरा चीज हमको क्या प्रूव करना है, एबीपी सिमिलर है सीडीपी पे, तो हम लोग यही दोनों के दोनों ट्रायंगल सबसे पहले लेते हैं। क्या लेंगे, एट ट्रायंगल एबीपी पी एंड ट्रायंगल, ठीक है, सीडीपी, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। तो गिवन में जो दो साइड दिया है वो सबसे पहले लिख लेते हैं, AP अपॉन CP इक्वल है BP अपॉन DP। कहां दिया हुआ है हमको, गिवन में, ये वाला चीज तो दिया ही हुआ है। तो हमको ढूंढना क्या है, साइड तो हो गया, अब एक एंगल ढूंढ लेना है ना। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी x बन रहा है, मतलब ऐसा x बन रहा है, ये वाला साइड क्या हो जाएगा, फिर इक्वल हो जाएगा। तो वही लिखना है यहाँ पर APB, तो यहाँ लिखेंगे एंगल APB कांग्रेंट है। दूसरा अगर A से स्टार्ट किया, दूसरा कहां से स्टार्ट होगा, C से, तो CPD, क्या लिखेंगे, CPD। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो क्या आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ध्यान से देखना, AP लिया, दूसरा क्या लिखा है, CP, तो यहाँ पे CPP आ गया, BP, ये BP वाला पार्ट आ गया, DP आ गया, बीच में क्या आ रहा है, एंगल। तो क्या आ रहा है, देखो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो क्या आ रहा है, साइड एंगल साइड, इधर देखो तो साइड एंगल साइड, मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट से क्या हो जा रहा है, हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जा रहे हैं, सिमिलर प्रूफ हो जाए। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे प्रूफ हो जाएंगे, ट्रायंगल ABP सिमिलर प्रूफ हो जाता है CDP के। रीजन क्या आएगा यहाँ पर, रीजन होगा साइड एंगल साइड टेस्ट। बस देखो कितना छोटा सा था, बस इतना सही हमको प्रूव करना है। एक दो चीज हमको दी है, बस एक एंगल ही तो ढूंढना है उसके अंदर। एक एंगल ढूंढ लिया, साइड एंगल साइड से हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। तो देखो 8 वाला सम कितना इजी है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग 9th वाला सम करते हैं।
तो स्टूडेंट हम आ गए सम नंबर 9 पर। ये भी सम बहुत ज्यादा इजी है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्या क्या दिया हुआ है। BAC इक्वल है ADC के, मतलब BAC इक्वल है ADC, मतलब उसने डायरेक्ट दो ट्राइंगल में हमको दे दिया है। ये जो दो ट्राइंगल है इसको हम लोग क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। बहुत इजी है, फटाफट इसको सॉल्व कर देंगे। प्रूव क्या करना है, CA² = CB × CD। स्टार्ट करते हैं। दो ट्राइंगल कौन सा दे दिया हम लोग को, इसी से ट्राइंगल चुनना है, याद रखना, क्योंकि अगर इसमें से नहीं चुनोगे तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है ये वैल्यू आने में। तो क्या बोला वो, BAC, ट्राइंगल कौन सा बोला, BAC, एंड ट्राइंगल कौन सा दिया हुआ है, ADC। हम इसी को लेंगे और इसी को प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो BAC और ADC लिया। अब पहली चीज तो यहाँ लिखी गई है, तो जो लिखी है मैंने वही लिखना है वहां पर। और लिखकर क्या हो गया, पहला दीजिए तो मुझे मिल गया। BAC क्या है, एंगल ADC, ये बात कांग्रेट है, ठीक है, इक्वल या कांग्रेट। अब ध्यान से देखना, मैंने कौन से दो ट्राइंगल लिए हैं, ट्राइंगल BAC, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया है, ट्राइंगल ADC लिया हुआ है, ठीक है। तो दो ट्राइंगल, अभी उन दोनों को मुझे क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो दो रीजन चाहिए। तो देखो इसने क्या किया, एक रीजन ऑलरेडी हमको दे दिया है कि BAC इक्वल है ADC के, तो मैंने उसको लिख लिया। अब मुझे केवल एक रीजन की जरूरत है, वो रीजन मुझे मिल जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएगा। तो एक रीजन कौन सा होगा, देखो BAC तो ले लिया, BAC ले लिया और ADC भी ले लिया। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे ना तो दोनों में एक एंगल, देखो दोनों में आ रहा है, BAC ये C आया, ADC में भी C आ रहा है, मतलब एक ही एंगल है जो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है ना। दोनों ट्राइंगल में एक एंगल आ रहा है, कौन सा, C। तो यहां लिखेंगे एंगल C, कांग्रेट आ जाएगा एंगल C के, रीजन सेम एंगल, सेम एंगल, ठीक है। अब सेम एंगल ले लिया मैंने। अब दो रीजन मेरे पास आ गए, अब दो रीजन आ गए तो मेरा ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गया। यहाँ आ जाएगा ट्राइंगल BAC सिमिलर हो गया ट्राइंगल ADC के, रीजन एंगल टेस्ट, ठीक है। एंगल टेस्ट से क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल मेरे सिमिलर प्रूफ हो गए। अब उसके साइड्स लिख लेते हैं। साइड्स क्या क्या है इसके, ध्यान देना, BA AD, B के साथ क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा। AC के साथ क्या आएगा, DC, तो यहां आएगा AC/DC। और तीसरा क्या आएगा, BC के साथ में AC, तो यहां आएगा BC/AC, ठीक है। क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। रीजन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इसमें, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अब मुझे जरूरत किस किस चीज की, यहां क्या लिखा हुआ है, CA²। तो इसमें तो कहीं CA नहीं है, CBCD लिखा हुआ, मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसकी हमको जरूरत नहीं है। जो पार्ट बच रहा है वो लिख लेते हैं। तो क्या बच रहा है, AC/DC आ जा रहा है और BC/AC आ जा रहा है। अब क्या करना, बस इसका क्रॉस कर देना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। AC का AC से मल्टीप्लाई करो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। AC का AC से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, AC², और BC का DC से मल्टीप्लाई करो तो वही आने वाला है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होगा नहीं, ठीक है। तो और तुम्हारा आंसर देखो यहाँ पर, और उसने क्या किया है, इसको जैसा लिखा है उसमें कन्वर्ट कर दो। आंसर तो वही है ना, देखो CA² AC², CB BC, CD DC, है ना। इसको सही करके लिख लो, CA² = CB × CD, ठीक है। Hence proof। कितना इजी था ना, कितना इजी है ना। देखो बस ये सिमिलर प्रूफ होना चाहिए, सिमिलर प्रूफ हुआ और हमको सारा चीज लिख के दिया उसने क्वेश्चन में कि ये एंगल दे दिया तो हमको क्या ले लेना, वही ट्राइंगल भी ले लेना है, क्योंकि अगर तुम अलग से कोई ट्राइंगल नहीं जाओगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसे मैंने क्या किया, जो एंगल दिया इसी को ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे उसी ट्राइंगल को ले लिया और एंगल से मुझे पहला रीजन मिल गया, है ना। प्रूव करेंगे, दो रीजन चाहिए सिमिलर, तो यहाँ पर मुझे पहला रीजन तो गिवन ने दे दिया।
और दूसरा देखोगे तो दोनों ट्राइंगल, अगर मैं देखूं यहाँ पे ट्राइंगल ABC, सॉरी BAC में भी C आता है और ADC में भी C आता है, तो दोनों में C सिमिलर हो गया, इक्वल हो गया, तो क्या हो गया, दो रीजन मिल गया मुझे ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब ये दो ट्राइंगल जब सिमिलर हो गए तो उनके साइड सिमिलर हो गए। साइड अगर इक्वल हो जाता है तो क्या हो जाता है, वहां पर हमको रीजन लिखना पड़ता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब मुझे चाहिए जिस जिसकी जरूरत है मैंने उसको रखना है और दूसरे को क्या कर देना है, हटा देना है। तो मुझे किसकी जरूरत है, यहाँ AC लिखा हुआ है तो AC वाला पार्ट दोनों साइड है उसको लिया, और BC और CD लिखा हुआ है तो वाला पार्ट ले लिया। बोले इसकी जरूरत नहीं है तो इसको मैंने नहीं लिखा नीचे, और नीचे क्या किया मैंने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो AC स्क्वायर आ गया, और BC का DC से मल्टीप्लाई किया। ये तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो जैसा है वैसे ही लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर आ गया। यही चीज सेम है यहाँ पर, लेकिन इसने क्या किया, थोड़ा उल्टा करके लिखा हुआ है, AC को CA लिखा, तो मैंने इसी आंसर को यहाँ पे रिपीट कर दिया। ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों आंसर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये सम नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करने वाले हम लोग, कल स्टार्ट करेंगे 1.4, इसका स्क्रीनशॉट।